IBMTS टीयर 2 की पूरी जानकारी इस वीडियो के एकदम एंड तक देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगी। सारी जो भी आपकी कंफ्यूजन है, जो भी आपके डाउट्स हैं, सब कुछ इस पर क्लियर हो जाएंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। IBSA टीयर 2 जो लगातार हमारे चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि हम कितना ज्यादा उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, साथ के साथ कितने लगन से हम लगे हुए हैं उनके साथ में। ठीक है, तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इसके बाद टीयर 2 पे एकदम ऑथेंटिक जानकारी के साथ ऑथेंटिक प्रैक्टिस कराने वाला एकमात्र चैनल हमारा हो सकता है, हो सकता है और लोग भी करवा रहे हो, लेकिन हम सच में बहुत एकदम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि IBMTS टीयर 2 जो कि आपका कब होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो है वो इंग्लिश को लेकर के है। तो प्रॉपर आपका जो प्रिपरेशन गाइड है वो उसमें रहने वाला है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये क्यों कहा जा रहा है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन? क्योंकि जितनी भी बात करी जाएगी वो एक ऑथेंटिसिटी उस बात की होनी चाहिए, जिससे आपको एग्जैक्ट बात पता चल सके कि जो भी बात आपके लिए जरूरी है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। आप बोलेंगे सर क्या ओवरव्यू है? तो एग्जाम की अगर हम टाइप की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसका जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। क्या है भाई? आप बोलेंगे सर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव यानी आपको लिखना होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं होगा कि आप माउस उठा के कुछ काम कर देंगे और काम हो जाएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा। बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सर इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन है। सर टोटल मार्क्स कितने का? 50। जैसा कि इस बार IBSA में 50 मार्क्स का पूछा गया है आपके लिए कि टीयर 2 में 50 मार्क्स का होगा। सिमिलरली क्वालिफाइंग 20 मार्क्स है, जैसा कि इस बार IBSA में आपको दिया गया है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात करें 1 घंटे वहां पे मिलेंगे, 1 घंटे यहाँ पे भी है। नेचर की बात करें वहां भी क्वालिफाइंग, यहाँ भी या तो पास या तो फेल। ठीक है, इतनी बात समझ में अगर आपके आ गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अगली बात अगर करें वाई टीयर 2 इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप देखिएगा कि टीयर 2 इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे सो मार्क्स आर नॉट एडेड इन मेरिट। ये बात तो ठीक है कि जो इसके मार्क्स हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होते, लेकिन फेलियर इज डायरेक्टली इज इक्वल टू डिसक्वालिफिकेशन। यानी अगर आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप सीधा रेस से बाहर हो जाएंगे। तो टीयर 2 इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई। आपको समझ में आ गया होगा क्यों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 स्कोर काउंट्स ओनली आफ्टर टीयर 2 क्वालिफिकेशन। अब समझे? यानी कि आपने जो भी स्कोर किया होगा, आपको क्या लग रहा है आपकी रैंक बन रही होगी, ये बन रहा होगा, वो बन रहा होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी बहुत सारे लोग परेशान क्या हो जाएंगे, सर हमारा एक बार बता देना कि जोन वाइज हमारा क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या रहने वाला है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि चुपचाप से आंसर की आपको सबको मिल गई है। चुपचाप से आप अपना सारा जो भी है डेटा वो हमें शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर अगर आप अपना डेटा शेयर कर देंगे तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर कैलकुलेशन लगा करके हम आपको बता पाएंगे कि क्या कट ऑफ कैसे कितनी जाएगी, मतलब सीधा रिजल्ट मिलता है। आपको पता है अभी तो काम ऐसे ही करती है। ठीक है, तो वो तो आपको ये भी नहीं बताएगी कि आपके कितने नंबर बढ़ाए गए होंगे, क्या हुआ होगा क्या नहीं। तो अभी जो आपको आंसर की मिली है इसके हिसाब से हमें जो भी आंसर की मिली है इसके हिसाब से हम ये पता कर पाएंगे कि एक रॉ कट ऑफ कितनी हो सकती है, कौन से लोग हैं जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो आप चुपचाप से टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर जा करके अपना जो भी डेटा है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पर काम कर लेंगे। ठीक, या फिर एक गूगल फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म हम एक प्रोवाइड करा देंगे, वहां जाके आप अपना डेटा भर सकते हैं। ठीक है, और वो भरने के बाद में आप क्या करेंगे, एकदम शांति पाठ स्थिति में बैठ जाएंगे, हम उस पर काम करेंगे प्रॉपरली और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको ऑथेंटिक कट ऑफ बताई जाए। ये नहीं कि डेटा मिला नहीं, कि मतलब अभी तो डेटा ही नहीं मिला है सही से, तो जब डेटा ही ठीक से नहीं मिला है तो अभी कट ऑफ बता दूं ऐसे ही कुछ भी, है ना? तो थोड़ा सा ऑथेंटिक रहना जरूरी है, नहीं तो आपको पता है लोग तो ही बनाने वाले वीडियो। तो हम इस पे बात क्या कर रहे थे सर, की बात ये कर रहे थे कि टीयर 2 में जितने भी लोग जाएंगे उनको करना क्या है, ये सारी चीजें उनके लिए जरूरी है। दूसरी बात, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है? तो देखो भाई, पहली बात तो शायद पहली बार हो रहा है कि एमटीएस को अलग कर दिया एसए के साथ में। अगली बार यानी कि पिछली बार जब पेपर हुआ था तो आईबीएसए और एमटीएस को साथ में पेपर कराया गया था, बट इस बार एमटीएस को अलग कर दिया गया। तो अलग कर दिया गया है तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि सबके लिए न्यू होंगे। तो किसी को टेंशन नहीं लेनी हमारा क्या रहा, किसी कुछ भी रहा हो, इस बार सबका अलग ही है ना? तो आप क्या बोलेंगे सर कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए।
विकैबुलरी और करेक्ट यूसेज उनके पता होने चाहिए। देखो इसके लिए ना दी बेस्ट मास्टर आपको यूट्यूब पर जो है वो इसी चैनल पर मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। एसएससी जीएलडी नेट्स को सब्सक्राइब कर लो भाई। 10 साल से यही काम कर रहे हैं, 10 ईयर्स से, ठीक है, 10 ईयर्स से। आज एक व्यूअर का कॉल भी आया था, सर कि आप मतलब अभी नए हैं यूट्यूब पर, नए देखे गए हैं। हाँ जी, मैं यूट्यूब पर नया हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन पढ़ते थे और उन्होंने ही मुझे बोला कि जिस तरीके से आप हमें पढ़ाते हैं आपको यूट्यूब पर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आपकी आपके जैसे टीचर्स की बहुत ज़रूरत है ना? तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि ऑनलाइन आते हैं और जो काम ऑफलाइन कर रहे थे वही काम ऑनलाइन करेंगे। तो मुझे इंग्लिश पढ़ाना आता है, बस मुझे इतना पता है कि इंग्लिश दुनिया में आप ये समझो कि बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक है? अपन उनमें से है कि मतलब अगर जो हमें काम आता है उसको बहुत ईमानदारी से करते हैं, ठीक है? तो इस देश में जो भी एसएससी, बैंकिंग या इन सब के लिए या आप आईबी के लिए, इन सब के लिए ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश का एकदम कोर आपको नॉलेज दिया जा सकता है, वो हम आपको दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बढ़िया से, ठीक है? तो उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए कि आपको जो कंटेंट मिलेगा वो A1, ठीक? तो वोकैब्युलरी और करेक्ट यूसेज ये आएगा। ग्रामर और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इस पर आएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे बात होंगे, यूसेज बेस्ड है ये, ध्यान रखना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी आएगा और पैराग्राफ राइटिंग 150 वर्ड्स के आएंगे, ठीक है? तो ये सारा जो पूरा कोर्स है ये हम कवर करेंगे आपके लिए भाई, ठीक है? कैसे कवर करेंगे वो सब बताते हैं, वीडियो के एंड तक आप बने रहना। वीडियो को पूरा देखना है आपको ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए तैयारी कैसे करनी है। देखो बहुत सारे लोग ये स्टार्टिंग में ये वीडियो छोड़ करके अगर चले जाएंगे तो उनको ये नहीं पता चल पाएगा कि टियर 2 में एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक और कब तक मेहनत करनी है, ठीक है? तो वो लोग जिनका चांसेस भी होगा, भले ही उन्होंने टियर 1 में अच्छा मतलब नंबर लाया हो, टियर 2 में अगर बाहर हो गए ना तो कहानी खत्म है उनकी। तो ये जो आपका टियर 2 का आप सोच रहे हो ना कि टियर 1 में जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो इस एग्जाम में आगे बढ़ जाएगा, उसी का होगा, हमारा तो कम है। कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी अभी कोई अभी अभी किसी की कोई टेंशन लेनी। अगर टियर 2 क्लियर नहीं करेंगे तो टियर 1 का मार्क्स मैटर नहीं करेगा, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं कि सर पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो भैया एक आरसी रहेगा, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको बोलते हैं, जिसमें एक अनसीन रहेगा और शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने होंगे। पैराग्राफ राइटिंग की अगर बात करें तो 150 वर्ड्स, ठीक है? ये कैसे क्या रहेगा, इसके प्रॉपर हम मॉडल पेपर इसका भी लेकर के आएंगे, प्रॉपर तरीके से बना हुआ, ठीक है? चलो आगे बात करें कि ग्रामर में आईबी इवेल्युएट कैसे करता है। मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूँ। कई बार हम बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं और इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आता, अल्टीमेटली हमें बड़ा दुख होता है कि यार मेहनत तो हमने भी करी थी बट मतलब मुझे तो इंग्लिश भी आती थी फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ। एग्जैक्टली क्योंकि आपको ना पता ये नहीं है कि आईबी इवेल्युएट कैसे करती है, उनका प्रोसीजर क्या है। सो नो डायरेक्ट ग्रामर क्वेश्चंस। पहली बात तो डायरेक्ट ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे। ग्रामर का जो चेक वो करते हैं विद इन आंसर्स, ठीक है? आपके जो आंसर्स होते हैं ना उसमें वो ग्रामर को चेक करते हैं। आपको किन चीजों पर फोकस करना है, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस, सिंपल सेंटेंसेस स्कोर बेटर। अब देखो भाई, आप बोलोगे मैं आपको टेंसेस कराऊंगा, आप बोलोगे मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराऊंगा, आप बोलोगे आर्टिकल्स प्रपोजिशन कराऊंगा, आप बोलोगे सिंपल सेंटेंसेस स्कोर कैसे बेटर करते हैं, इसकी प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे अच्छे से, ठीक है? बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको बिना टेंशन के, ठीक है? अगली बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो भैया अब ये हम करते कैसे, अभी मैं आपको ओवरव्यू चीजों का दे रहा हूँ, एग्जैक्टली एक एक चीज करके आपको समझाएंगे। आज के वीडियो में आपको ओवरव्यू मिलेगा पूरा का पूरा, अच्छे से समझ लेते हैं एक बार सारे स्ट्रेटजी, सारे तरीके। तो रीड पैसेज कामली, जब भी पैसेज आएगा आराम से पढ़ते, अंडरस्टैंड मेन आइडिया, आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अवॉइड फुल कॉपी पेस्ट। कई बार लोग ऐसे देख कैसे लिख देते हैं। ग्रामर एक्यूरेसी इज द की। कैसे ठीक होगी ना, हमें आया ना, खराब नहीं होने देंगे आपका पेपर। चलिए बात करें पैराग्राफ राइटिंग की तो सिर्फ एक पैराग्राफ होगा, 130 से 160 वर्ड इस सेफ रेंज होगा जहां पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया रहना चाहिए, जो भी आइडियाज हैं उसका लॉजिकल फ्लो रहे, इसने कि इलॉजिकल आप अपनी सोच भर दे रहे हैं उसमें कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो ग्रामर इज ग्रेटर देन वोकैबुलरी का मतलब यह है कि वोकैब से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहने वाला है, ग्रामर रहने वाला है। अच्छा, सेफ पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये मैं आपको ना मतलब इसका डेमो दूंगा प्रॉपर तरीके से। अभी आप समझो कि जैसे इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन का, 3 से 6 लाइन में आपने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, 7 टू 10 लाइन में आपका क्या है पॉइंट्स एग्जांपल्स हो गए, 11 से 13 तक में आपका समझ लो कोई इशू या जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आप लिखते हो वो हो जाएगा। एंड लाइन 14 15 में सिंपल कंक्लूजन होकर के ये बात यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। आईबीएससी टियर 2 वालों के लिए बहुत तगड़ी मेहनत करी है हमने, अब भी कर रहे हैं जब तक एग्जाम उनका कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है? लगे हैं। चलो अब आप आगे बोलेंगे सर व्हाट नॉट टू डू।
ठीक है। तो अब कुछ लोग तो कल से कुछ अलग ही करने लग जाएंगे। मान लो उनके अच्छे खासे नंबर आ गए, तो पहले तो आप परेशान रहोगे कि कट ऑफ कितनी जानी है। मैं कह रहा हूँ मुझे आप मैं गूगल फॉर्म दूँगा, मुझे आप भर करके देना। मैं आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बता दूँगा उसके आस-पास कट ऑफ रहने वाली है। उससे बहुत कम वाले किनको नहीं करनी है तैयारी और किनको करनी है, ये सारी बातें कर लूँगा, ठीक है? ताकि आपकी टेंशन कम हो जाए और आप बढ़िया से मेहनत कर पाओ। कई बार लोगों को लगता है उनका टियर 1 क्वालीफाई ही नहीं होगा, वो क्वालीफाई हो जाता है, पता चलता है टियर 2 की ठीक से तैयारी नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो डू नॉट राइट एस्से और लेटर्स। पहली बात तो एस्से और लेटर्स में नहीं लिखना होता। हैवी वोकैब्युलरी नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं, लॉन्ग नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो रहेंगे लेकिन लंबे-लंबे नहीं लिखने हैं। डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट, डू नॉट मेमोराइज़ फैंसी कंटेंट, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ें लाके सामने से दिखाऊँगा अभी। अगली बात कर लेते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है? तो अब इसके लिए तो हम हैं कि हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे कि प्रैक्टिस राइटिंग डेली। ये कैसे क्या करना है, इसकी प्रॉपर वीडियो आएगी। रिवाइज़ बेसिक ग्रामर रूल्स, अब वही है रिक्वायरमेंट। आप बोलेंगे तो भाई बेसिक ग्रामर के रूल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करा दूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सारी चीज़ें आ जाएँगी। 8 से 10 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या होंगे, अगर आप कहेंगे तो उसकी मैं यहाँ पे आकर के प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पर दे दूँगा भाई, ठीक है? और ये सारा जो भी आपके लिए जो भी सेवा है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे हैं जो मोर देन 5 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है? और उनके इतने खर्चे होते हैं उसमें ना, मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझता हूँ। बहुत सारे बच्चे अपने हैं जो चीज़ें शेयर करते हैं, लाइब्रेरी जाना, बुक्स वगैरह हो गए, ऑर्डर करना, कोर्सेज़ परचेज़ करते हैं, पेपर सेंटर दूर चला गया, आना-जाना, पर्सनल खर्चे, ये सारा मिला कर के ना, और पढ़ता है खाली बच्चा तो जॉब नहीं करता, तो उसके पास पैसे की भी दिक्कत रहती है। तो ऐसे केस में ना बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, और इस चीज़ का जो है आपको गुरु दक्षिणा मैं आपसे जब माँगूँगा, जब आप पास हो जाएँगे, और वो क्या होगा वो बहुत नॉमिनल सा कोई गुरु दक्षिणा मैं आपसे माँग लूँगा, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं। सो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले आप सभी लोगों के लिए ये, और फ़ोकस आपको करना है करेक्टनेस पे, चीज़ें ठीक रहनी चाहिए, और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में तो सबको यही रहता है सजेशन, ठीक है? तो एक आखिरी बात आपके लिए क्या है कि टियर 2 इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट एक्सीलेंट, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस नहीं चाहिए। इट इज़ अबाउट करेक्ट इंग्लिश चाहिए, सिंपल राइटिंग, सेफ क्वालिफिकेशन। तो ये तो हो गया आपका पूरे एग्ज़ाम का ओवरव्यू। अब हमारा काम क्या है आपके साथ, वो क्या है देखो। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़, क्या करने वाले हैं हम भाई? तो सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं, आप ये बोलेंगे कि सर हम क्या-क्या करने वाले हैं? तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आईबीएमटीएस, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे कि किसका-किसका मतलब जो है मतलब एग्ज़ाम कैसा रहा है, ये लिख देंगे। टियर 2 के लिए कितने लोगों को लगता है, जो भी आपके मार्क्स आए होंगे आपको पता चल ही गया होगा आंसर की से कि कितने हैं, तो आपको टियर 2 के लिए कितने लोगों को लगता है वो क्वालीफाई कर जाएँगे मार्क्स के हिसाब से। दूसरी बात, आपको क्या लिखना है? आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आपको अभी बस मुझे क्या शेयर करनी है, आपकी आंसर की शेयर करनी है। आंसर की आप शेयर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको लिंक में एक गूगल फॉर्म दिखेगा, ठीक है? गूगल फॉर्म इसलिए भरना है ताकि वो ऑथेंटिसिटी रहे, और आप बेफ़िक्र रहिए, आपका डेटा कहीं शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है? सो गूगल फॉर्म आप भरेंगे, वहाँ पे अटैच कर दीजिए आप। अपनी फाइल अटैच कर दीजिए, उसको हम प्रॉपर चेक करेंगे और देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी, सबसे पहला काम है वो आपके टेंशन को दूर करना, एंड दैट इज कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर बात करूंगा, ठीक है? अगली वीडियो में, जब अगली वीडियो में मैं कट ऑफ पे बात कर लूंगा, उसकी अगली वीडियो में हम आएंगे कि जिसके इतने नंबर है उनको टियर 2 में तैयारी कब से शुरू करनी है, कैसे कैसे शुरू करनी है, क्या क्या करना है, इस पे सारी बातें करूंगा, ठीक है? हाँ, बट आप ये लिख देना जिनके नंबर अच्छे आए हों उनको पता ही चल जाता है कि हाँ भाई मैं टियर 2 दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगेगा कि हाँ हमारा क्लियर हो रहा है, तो आप कितने लोग टियर 2 के लिए तैयार हैं ना, टियर 2 के लिए, वो लोग बस मेरे को कमेंट बॉक्स में रेडी लिख देंगे कि हाँ जी रेडी हैं हम, रेडी, ठीक है? रेडी लिख दीजिए बस, ठीक? तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ना। आप फटाफट से क्या करिए, गूगल फॉर्म जाके भरिए, अटैच करिए फाइल्स को, और मिलते हैं कट ऑफ की वीडियो लेकर के। जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, जितना जल्दी आप डेटा देंगे, उतनी जल्दी कट ऑफ तैयार करके हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है? तो मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, सेशन अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, और कमेंट में जो बोला है मोस्ट इंपोर्टेंटली उसका ध्यान रखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।